हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिपल फिल्म। आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी के साथ आए हैं। मूवी का नाम है चोर निकल के भागा। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है ना? इस मूवी में बहुत से ट्विस्ट आते हैं। मूवी में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मूवी में हाईजैक और रॉबरी दोनों एक ही समय पर हो रहे होते हैं और एक ही प्लेन में 40,000 ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन में रॉबरी और हाईजैक एक ही समय पर एक ही साथ चल रहे होते हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें ऐसा लगता है कि चोर कोई और है, लेकिन जैसे ही मूवी का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है हमें चोर कोई और लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, कहानी लग रही ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो गाइज, आइए हम मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सो प्लीज आप सब मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मूवी बहुत ही पसंद आएगी, आई नो इट। चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के मेन लीड में सनी कौशल और यामी गौतम हैं। सनी कौशल यानी कि अंकित और यामी गौतम यानी कि नेहा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अंकित को बहुत ही खराब हालत में दिखाया जाता है। उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और उससे कुछ पूछताछ चल रही होती है और इसके बाद कहानी 8 घंटे पहले चली जाती है, जहाँ पर अल्बर्केट से कुछ लोग दिल्ली फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। साथ ही यामी गौतम यानी कि नेहा अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रही होती हैं। नेहा एक एयर हॉस्टेस होती हैं। 2 एयर हॉस्टेस सभी का वेलकम कर रही होती हैं, जिसमें से एक नेहा ग्रोवर भी होती हैं। और नेहा ग्रोवर की फ्रेंड उससे पूछती है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना क्यों सैड हो, क्या फिर से तुम्हारी अंकित से लड़ाई हुई है क्या? और यहीं पर कहानी फ्लैशबैक यानी कुछ महीनों पहले चली जाती है, जहाँ पर हमें अंकित और नेहा की मुलाकात दिखाई जाती है। हमें ये दिखाया जाता है कि अंकित नेहा से प्लेन में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे बातों बातों में उलझा रहा होता है और उसके साथ थोड़ी मीठी मीठी सी बातें कर रहा होता है और उससे वहीं पर डिनर पर भी जाने के लिए पूछता है, लेकिन नेहा अंकित को बिल्कुल इग्नोर करती है। और फिर एक पार्टी का सीन आता है जहाँ पर नेहा मौजूद होती है। वो एक पार्टी में एंजॉय कर रही होती है और वहाँ पर वो अंकित को देखकर शॉक रहती है, क्योंकि अंकित भी उस पार्टी में होता है। पार्टी में अंकित फिर से नेहा के पास आता है। वो उससे बातें करना चाहता है, लेकिन नेहा फिर से उसे इग्नोर करती है और अपने काम में व्यस्त रहती है, अपनी पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय करती है। फिर नेहा और उसके सारे फ्रेंड्स जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है और फिर अंकित इन सबको लिफ्ट देता है और फिर इन दोनों की बातें वहाँ से शुरू होती हैं और देखते ही देखते इन दोनों में आपस में चैट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और इसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय व्यतीत करते हैं। अंकित का कहना था कि वो बिल्कुल अकेला है, उसे इससे पहले नेहा जैसी लड़की कभी नहीं मिली। साथ ही नेहा भी अब तो अंकित के साथ थोड़ा इमोशनली अटैच्ड होने लगती है। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में चलने लगता है और वहाँ पे हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एयर हॉस्टेस से गर्म पानी मांगता है और वो उसे बताता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है। और इसी समय पर नेहा अंकित को देखती है और वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है, जिसको लेकर वो थोड़ा परेशान भी है। लेकिन वहीं पर अंकित बहुत खुश होता है। वो एक नई फैमिली बनाना चाहता है नेहा के साथ। वो चाहता है कि हम दोनों शादी कर ले और खुश रहें। अंकित नेहा को तुरंत ही शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उससे ये भी कहता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। फिर नेहा भी मान जाती है और ये सब सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। और वहीं पर अंकित को एक फोन कॉल आता है, जहाँ अंकित को बाहर बुलाया जाता है। और जब अंकित बाहर जाता है तो वो दोनों लोग उसे कुछ परेशान कर रहे होते हैं, उससे कुछ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और ये सब नेहा वहाँ बैठकर देख रही होती है। ऐसी हाथापाई देखकर नेहा थोड़ा घबरा जाती है और अंकित के वापस आने पर वो उसे इंसिस्ट करती है कि वो उसे सब कुछ बताए। वो उसे बताए कि आखिर बाहर क्या चल रहा था। तब अंकित उसे समझाते हुए कहता है कि वो उसका मैटर नहीं है, वो उस लफड़े में ना पड़े, कोई बात नहीं, वो सब उसे समय आने पे बता देगा। लेकिन फिर नेहा उसे कहती है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और अब वो शादी करने वाले हैं, उनकी एक फैमिली बनने वाली है। तो वो नेहा अंकित से कहती है कि वो उसे सब कुछ बताए। तब अंकित बताता है कि उसकी एक डायमंड की इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन एक आदमी ने उसके साथ धोखा किया। वो कई करोड़ के हीरे चोरी करके ले गया, जिसके बाद ओनर अब अंकित की कंपनी से पैसे मांग रहा है या फिर उसे नए हीरे लाने के लिए कह रहा है, जिसके कारण अंकित बताता है कि उसे लगता है कि अब उसे चोरी करनी पड़ेगी। उसे कहता है कि अब वो चोरी कैसे करेगा, वो ये नहीं कर सकता, ये सब गलत है। ये सब सुनकर नेहा काफी डरी हुई थी और तब नेहा खुद के पास के बारे में अंकित को बताती है। वो उससे कहती है कि उसके फादर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे और वो ये भी बताती है कि एक दिन वो अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रही होती है और तभी उसके फादर को उसके सामने, उसके आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। और नेहा ये भी बताती है कि उसे भी एक गोली लगी हुई होती है, लेकिन वो पता नहीं कैसे बचकर आज उसके सामने खड़ी है और इसी कारण नेहा इन सब चीजों से दूर रहना चाहती है। वो अंकित को ये भरोसा दिलाती है कि वो इन सब चीजों से दूर रहे और तब अंकित नेहा को समझाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि आगे से उसे कोई परेशान नहीं करेगा और धीरे धीरे करके अंकित सबका पैसा लौटा देगा। और इसी के साथ सीन अब प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जिसमें हमें और भी कुछ पता चलता है। अंकित असल के अंदर एक मीडिएटर था, जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर को अल्बरकत लेकर आया था, जहाँ पर उसके सामने एक और आदमी बैठा होता है। वो बिजनेसमैन होम मिनिस्टर को यकीन दिलाता है, उसे विश्वास दिलाता है कि अगर वो उसे कैश देगा तो वो डायमंड्स को इंडिया पहुंचा देगा। लेकिन होम मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी था जिसका नाम भगत था, जिसके पास
बहुत सारे क्वेश्चन है। वो उसे क्वेश्चन करता है कि डायमंड को सेफली इंडिया कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और वो ये भी पूछता है कि क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी होगी, और अगर पूरे बैग को ही चोरी कर लिया जाए तो क्या होगा। इन सब का आंसर ये हबीबी देता है और बताता है कि ये फोन पूरी तरह से सिक्योर्ड है। इस फोन के अंदर एक सिम लगी होगी जो लोकेशन को पूरी तरह से ट्रैक करती रहेगी, और साथ ही में इस बॉक्स के 2 कोड होंगे, जो कि एक कोड हबीबी के पास में और दूसरा कोड भगत के पास में। और जब डायमंड्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो इस हाफ कोड के जरिए ही डायमंड्स को लिया दिया जाएगा, और साथ ही ये डायमंड इंश्योरेंस कवर्ड के साथ में है। होम मिनिस्टर इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो इस बात के लिए भी इंश्योर करता है कि ये बात बाहर निकल के बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ये भी बताता है कि उसका नाम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि अंकित भगत से बात करता है, साथ ही में वो भगत को एक पार्टी में इनवाइट करता है, और वो उसे ये बताता है कि अगर हम इन हीरो को बीच में से चुरा लें तो हमारा कितना फायदा होगा। और वो उसे ये भी कहता है कि हीरे हम चुराएंगे जिसमें से आधा तुम्हारा और आधा हमारा। पहले तो भगत मना करता है, लेकिन फिर इतने सारे पैसों का लालच देखकर वो कन्विंस हो जाता है और मान जाता है। वो कहता है ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब सीन अगेन फिर से प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है, जहाँ पर नेहा आकर अंकित को बताती है कि जिस इंसान को हबीबी ने डायमंड दिए हैं वो अभी तक प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। इस पर अंकित थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उठकर सारे पैसेंजर्स के बीच में मीडिएटर को ढूंढने लगता है और इधर उधर भटकने लगता है प्लेन में ही। और फिर अंकित हबीबी को कॉल करता है तो हबीबी बताता है कि उसने मेन टाइम पे मीडिएटर को चेंज कर दिया है, लेकिन अब अंकित को उस मीडिएटर का तो पता लगाना ही था कि आखिर वो कौन है। फिर वो नेहा से मदद मांगता है। वो कहता है कि वो उसकी मदद करे। वो उससे ये भी कहता है कि वो मीडिएटर ना कुछ खाएगा ना पिएगा, वो अपने साथ सारा सामान लेकर आएगा। फिर नेहा अपने काम पे चलने लग जाती है। वो जाती है और वो हर एक पैसेंजर से चाय कॉफी पूछती है। वो बहुत प्यार से बात करती है सबसे, लेकिन फिर उसी के बीच में एक पैसेंजर उसे दिखता है जो कि ना कुछ खाता है ना कुछ पीता और ना ही कुछ बोलता है। वो अपना सारा सामान अपने साथ लेकर आया होता है। अब अंकित को पता चल चुका था कि वो आदमी कौन है, और इस पर वो नेहा से एक बार फिर से मदद मांगता है। वो कहता है कि वो किसी भी तरह करके उस आदमी को उस जगह से थोड़ी देर के लिए उठा दे। और फिर नेहा उसके पास जाती है और उसे चाय नाश्ता पूछने के बहाने उस पर पूरी ट्रे गिरा देती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस पर वो आदमी उठकर तुरंत ही चला जाता है। अंकित वहाँ पर आता है और बैग से हीरे निकालने लगता है। अंकित ऑलमोस्ट डायमंड निकालने ही वाला होता है, जहाँ पर एक मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है। कई सारे हाईजैकर्स आ जाते हैं प्लेन में। वो सबको अपनी गन दिखाने लगते हैं और सबको नीचे बिठाने लगते हैं, सबको परेशान करने लगते हैं, और वो सबको ये कहते हैं प्लेन हाईजैक हो चुका है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर नीचे बैठ जाओ। और पायलट ने इतनी ही देर में इन्फॉर्मेशन भेज दी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। और फिर हाईजैकर्स सबसे पूछते हैं कि प्लेन मार्शल कौन है। असल में हर प्लेन के अंदर एक मार्शल होता है जो कि सबकी सेफ्टी वगैरह चेक करता है। तभी प्लेन में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम सुधांशु होता है, और इस पर वो हाईजैकर्स उसे उठाते हैं और सबसे पीछे बिठा देते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं। और जब प्लेन में इतने सारे पैसेंजर्स हो तो किसी न किसी के दिमाग में तो चलता है कि इन हाईजैकर्स को मारा जाए। इनमें से एक आदमी उठता है और वो एक हाईजैकर को मारने लगता है जोर जोर से, और इस पर वो सारे हाईजैकर मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है और उसे नीचे गिरा देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि अभी भी कुछ लोग बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं। हाईजैकर्स वहाँ के भी सारे आदमियों को, सारे पैसेंजर्स को उठाते हैं और उन्हें पीछे ले जाने लगते हैं, और इनमें वो मीडिएटर भी मौजूद होता है जो कि अपने बैग से डायमंड निकालने ही वाला होता है। तब तक वो उसे खींच लेते हैं पीछे और उसे भी पीछे जाकर धक्का दे देते हैं और वहाँ पे उसे बिठा देते हैं। और इधर अंकित परेशान हो रहा होता है कि वो अब हीरे चुराएगा कैसे। अब तो उसके सामने एक और संकट आ चुका था। और इधर ये हाईजैकर्स यामी गौतम यानी कि नेहा को लेकर प्लेन केबिन के पास आते हैं और उससे वो खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे ये प्लेन केबिन खोलने की इजाजत नहीं थी। और वो हाईजैकर प्लेन फोन के जरिए बात करता है और कहता है कि अब ये प्लेन दिल्ली नहीं उतरेगा, कुल्लू उतरेगा। और इधर इंडियन गवर्नमेंट, रॉ एजेंट्स और कुल्लू का एक एजेंट सब आपस में फोन पे बात करने लगते हैं कि आखिर इन लोगों के हाईजैक करने का रीजन क्या है, आखिर क्यों उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया है। और तभी पता चलता है कि आदिल मीर नाम का एक आदमी है जिसे कुल्लू में अरेस्ट किया गया है, और ये सब हाईजैकर्स उसी को छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तब कुल्लू का ऑफिसर ये पूछता है कि क्या हम आदिल मीर को छोड़ देंगे, लेकिन तब रॉ ऑफिसर्स कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ दूसरे प्लान्स हैं। और वो ये भी कहता है कि प्लेन को कुल्लू उतरने दो और उसके बाद हम उनसे नेगोशिएट कर लेंगे। और इधर जब होम मिनिस्टर को ये बात पता चलती है तो उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भगत को फोन करके ये कहता है कि तुम्हें वहाँ सिर्फ जाकर ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे भेजे हुए हो, और वहाँ तुम्हें ये प्रिटेंड करना है कि तुम लोग रेस्क्यू करने के लिए आए हो। और इधर अंकित बार बार नेहा को इशारे कर रहा होता है कि तुम किसी भी तरह से बिजनेस क्लास में जाकर उन हीरो को ले आओ, उस बैग को ले आओ, लेकिन नेहा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। और जब वो खड़ी होती है तब उसे दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। और फिर उन हाईजैकर से वो परमिशन लेती है कि वो बच्चा बहुत देर से रो रहा है, उसे भूख लगी होगी, प्लीज उसे चुप करवाने की परमिशन दे दी जाए उसे, क्योंकि भूख लगी है, वो छोटा बच्चा है। नेहा जैसे ही आगे आती है वो फ्लैशबैक में चली जाती है, और तब हमें पता चलता है कि नेहा अपने सोनोग्राफी के लिए
आई होती है और वहाँ पर अंकित भी उसके साथ है और उस समय वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ से निकलकर ये लोग एक मॉल में आए हैं जो कि उस छोटे बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। और तभी अंकित की फोन पर एक कॉल आता है। गुंडे ग्लास के बाहर खड़े होते हैं और अंकित वहाँ से सब देख रहा होता है और साथ में नेहा भी मौजूद होती है। और अंकित को गुस्सा आता है और फिर वो गुंडों के बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगा। वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। और जैसे ही अंकित कॉल कट करता है तभी वो गुंडे अंदर आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अंकित नेहा को वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट से लेकर बाहर आता है और भागने लगता है और लेकिन फिर वो गुंडे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उससे मार पिटाई शुरू कर देते हैं। गुंडे अंकित को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और इतने में ही उनमें से एक आदमी नेहा के पेट पर लात मार देता है। इससे उसका मिसकैरेज हो जाता है और अब नेहा हॉस्पिटल में होती है। और जब उसको होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जहाँ पर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। और फिर अंकित उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, उसे समझाता है। उसी समय पर फिर से उन गुंडों का कॉल आ जाता है और ये देखकर नेहा फिर से परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और वो उससे ये भी कहती है कि उस गुंडे से पूछो कि उसके पैसे उसे कैसे लौटाने हैं, अगर हमें चोरी करनी पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन अंकित उससे कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर नेहा कहती है कि उसे जो भी करना पड़े वो करेगी, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहती। तो नेहा कहती है अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से। और फिर अंकित भी थोड़ी देर सोचता है। नेहा ये कहती है कि हम ये चोरी प्लेन में करेंगे। फिर अंकित नेहा की बात को समझता है और मान जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में चलने लगता है और इसी कारण से ये दोनों प्लेन में डायमंड की चोरी करना चाह रहे होते हैं। अंकित को बिजनेस क्लास में जाना था इसलिए वो वहाँ पे अस्थमा का नाटक करता है। तो बिजनेस क्लास में इनहेलर लेने के लिए पहुँच भी जाता है, जहाँ पर वो बैग को उतारता है और अब तक उसे भगत से सेकंड कोड भी मिल चुका था और वो कोड से बैग को ओपन भी कर लेता है। वो डायमंड निकालने ही वाला होता है कि तब तक एक गुंडा उसके पीछे आ जाता है और अंकित तुरंत ही बैग को अनलॉक कर देता है। फिर वो गुंडा उससे पूछता है कि तू यहाँ बिजनेस क्लास में बार बार आने का नाटक क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है। और इतने में अंकित फिर से नाटक शुरू कर देता है। वो अपनी सांस फूलाने लगता है। तब वो गुंडा कहता है कि अभी तक तो तेरी सांस नहीं फूल रही थी और अब फिर अचानक से फूलने लगी। और वो उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है और उसकी नाक तोड़ देता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और ये सब देखकर नेहा बहुत जोर से चिल्लाती है। वो उन गुंडे से कहती है कि आखिर आप किसी पैसेंजर को ऐसे कैसे मार सकते हैं, ये ठीक नहीं है। वो गुंडों से ये भी कहती है कि एटलीस्ट पैसेंजर को फर्स्ट एड देने दीजिए, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। नेहा अंकित के पास आती है और उसे फर्स्ट एड देने लगती है और वो उससे ये भी कहती है कि वो बेवकूफ हो गया है क्या, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, क्यों बार बार वहाँ पे जा रहा है। अंकित कहता है कि ये उसके पास आखिरी मौका है, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो वो लोग उसे मार देंगे। उससे ये भी कहता है कि नेहा प्लीज तुम कुछ करो, तुम ही कुछ करो, कुछ प्लान बनाओ। और इसी के साथ शीन कुल्लू में शिफ्ट होता है, जहाँ पर आदिल मेहर को बाहर निकाला जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि तुम क्रिमिनल तो हो लेकिन तुमने कई बार इसके अगेंस्ट में भी तुम खड़े हुए हो। ऑफिसर्स आदिल मेहर से ये भी पूछते हैं कि आखिर ये लोग तुम्हें क्यों छुड़ाना चाहते हैं। तब आदिल मेहर उससे ये कहता है कि पता नहीं, शायद वो उसे छुड़ाकर उनसे अपना बदला पूरा करना चाहते हैं और वो लोग उसे मार देना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे छुड़ाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ प्लेन में अंकित फिर से बिजनेस क्लास में जाने के लिए प्लान बनाता है। वो गुंडों से कहता है कि बिजनेस क्लास में जाने दिया जाए क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और वहाँ पर नेहा भी आ जाती है। तब इन दोनों में बातें शुरू होती हैं। नेहा कहती है वो बिजनेस क्लास में नहीं जाएगी, वो कुछ भी करके वहाँ नहीं जाएगी। अब अंकित इस पे बहुत बुरी तरह से नेहा से बात करता है। वो उस पर चिल्लाता है कि उसने ही उससे चोरी करने के लिए मनवाया है और अब वो ही मना कर रही है। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो वो लोग उसे मार देंगे। और इतने में वहाँ एक गुंडा आ जाता है और वो गुंडा उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर मुंह धोने में कैसे लगा। और वो इसी कारण फिर से उसे एक जोर से पंच मारता है। और इधर ऑफिसर्स आदिल को एयरपोर्ट पे ले आते हैं और इन सब में आपस में बात चल रही होती है कि आखिर इतने बड़े क्रिमिनल से नेगोशिएट कैसे किया जाएगा। वो सब ये सब सोच रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ भगत भी पहुँच जाता है, जो कि होम मिनिस्टर के ऑर्डर से पहुंचा था वहाँ। और इधर सारे हाईजैकर्स प्लेन में घूम रहे होते हैं। तो तभी शरद केरकर यानी कि परवेश हाईजैकर्स को ये कहता है कि उन्हें उनसे बात करनी है ताकि हम नेगोशिएट कर सकें। और वो उनसे ये भी कहते हैं कि वो पायलट ऑफिस के बाहर आए क्योंकि वो उनसे इन सब बारे में बात करना चाहते हैं। और जब हाईजैकर बात करने के लिए जा रहे होते हैं, इतने में ही अंकित सबकी नजर चुराकर चुपके से सीट के नीचे से छुपता हुआ बिजनेस क्लास में पहुंच जाता है। वो वहाँ पहुंचता है और बैग को उठाता है और धीरे धीरे से उसकी चैन खोलता है और उसमें से फाइनली वो डायमंड निकालता है और अपने बैग में डाल देता है और मीडिएटर के बैग में नकली डायमंड्स रख देता है। और वो पुराने बैग को बंद करके निकलने ही वाला था कि इतने में एक गुंडा वहाँ आ जाता है और अंकित उन सबसे नजर छुपाकर पीछे की तरफ छुप जाता है। लेकिन वो गुंडा उसे देख लेता है और उसके ऊपर गन तान के कहता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, वो बार बार यहाँ क्यों आना चाहता है, आखिर वो इस बैग में है क्या। वो उससे कहता है कि ये बैग पूरा खाली करे। वो उससे पूरा बैग खाली करवाता है और उसमें वो फोन देखता है। तब गुंडे को लगता है कि यहाँ पर तो अलग ही कहानी चल रही है। गुंडा उसे कहता है कि हम यहाँ पे हाईजैक करने
आए हैं और तू यहाँ पे चोरी करने में लगा हुआ है। और ये गुंडा अपने बड़े गुंडे को बुलाने ही वाला होता है कि इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। अंकित उसको मारने लगता है और इन्हीं हाथापाई के बीच में गन चल जाती है, जिससे वो हाईजैकर वहीं पे मर जाता है। इतने में सारे हाईजैकर वहाँ पे आने लगते हैं और इतने में ही हमें पता चलता है मौके का फायदा उठाकर फ्लाइट मार्शल सुधांशु ने अपने हाथ खोल लिए हैं। बाकी के हाईजैकर्स मिलकर अंकित को वॉशरूम में बंद कर देते हैं। इतने में फ्लाइट मार्शल सुधांशु आकर सारे हाईजैकर्स को शूट कर देता है और मिशन को अबॉर्ट करता है। अब कहता है कि प्लेन अब हाईजैक नहीं है, सारे के सारे हाईजैकर्स मारे गए हैं। वो ये भी कहता है कि प्लेन बिल्कुल सेफ है, अब प्लेन लैंड भी कर सकता है। इनमें परवेश को पता चलता है कि अब प्लेन हाईजैक नहीं है, सब लोग लैंड कर सकते हैं। जब सुधांशु वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि अंकित को पूरी तरह से बॉम्ब से लपेट दिया गया है। तब इमीडिएटली सारे के सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाता है और बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले को भी वहाँ बुलाया जाता है। एक पैसेंजर जो कि घोड़े बेच के सो रहा होता है, एयर होस्टेस उसे थप्पड़ मार मार के जगाती है। इधर नेहा बहुत परेशान होती है, वो नीचे नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि अंदर अंकित है, वो वहाँ फंसा हुआ है, उसके ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है, इससे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो नीचे नहीं जाना चाहती है। इधर होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि प्लेन का हाईजैक अब खत्म हो चुका है, सारे हाईजैकर्स मारे जा चुके हैं और पैसेंजर को सेफली लैंड करवाया जा चुका है। वो ये भी कहते हैं कि अब सब कुछ सेफ है। बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली तब तक टीम आती है और वो अंकित का बॉम्ब डिफ्यूज करने जाती है। तभी ये पता चलता है कि ये बॉम्ब तो सारे नकली हैं, उसमें से गाने बज रहे होते हैं। इसी समय परवेश को ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये बॉम्ब नकली कैसे लगा हुआ है। तब अंकित बिजनेस क्लास में अपना बैग लेने के लिए जाता है और वो जिसमें उसने की ओरिजिनल डायमंड्स रखे हुए थे, और वो फिर वहाँ से बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तब उसे नेहा संभालती है। फिर ये दोनों भगत से मिलने के लिए जाने लगते हैं। हर तरफ पैसेंजर ही पैसेंजर थे। जब परवेश वहाँ पर आते हैं और फिर प्लेन में चेक करते हैं कि वहाँ पे किसी भी हाईजैकर की बॉडी क्यों नहीं है, वो थोड़ा शॉक होते हैं। वो सोचता है कि जब हाईजैकर्स को शूट किया गया है तो आखिर उनकी बॉडी कहाँ है, और इसी पर परवेश को शक होता है और वो सारे एग्जिट को बंद करवा देता है। वो ये भी कहता है कि कोई भी पैसेंजर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि हाईजैकर कोई बाहर का नहीं है, इनमें से ही कोई ना कोई है, इन पैसेंजर्स के बीच में ही कोई ना कोई है। ये हाईजैक बिल्कुल नकली है, उसको ये समझ आ जाता है। परवेश ऑफिसर को पूछता है कि यहाँ पे बाहर कौन निकला था। तब वो कहता है कि हाँ, यहाँ से एक ऑफिसर तो बाहर निकला है। अब यहाँ पर मार्शल को बुलाया जाता है, लेकिन ये क्या, इस मार्शल का नाम तो भानु यादव था, मतलब जो मार्शल वहाँ पे था वो भी नकली था। ये मार्शल भानु, ये तो पूरी तरह से बेहोश था, जिसे होश भी नहीं था। भानु को तो ये सेंस भी नहीं था कि आखिर उसने मारा किसको। वो कहता है कि वो पिछले 4 घंटे से तो बिल्कुल बेहोश है, उसे तो कोई होश ही नहीं है। अब एग्जिस्ट बंद कराने के बाद सारे लोगों से ये पूछा जाता है कि आखिर किसने किसने हाईजैकर्स को देखा था। और अब हम इधर अंकित को देखते हैं जो कि भगत से मिलने आया होता है और वो उसे डायमंड देता है। तब भगत डायमंड चेक करने वाले को भी साथ में लाया होता है। जब डायमंड चेक होते हैं तो पता चलता है कि डायमंड्स तो नकली हैं। और अब अंकित के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सोचता है ऐसा हुआ कैसे, ये तो वही डायमंड्स हैं जो हबीबी ने दिए थे, और ये तो उसने उसी बैग से चुराए हैं, और नकली डायमंड तो उसके बैग में उसने रखे हैं। और इसी समय भगत उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। अंकित तो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि जब डायमंड उसने चोरी किए तो आखिर उसके डायमंड्स को किसने चोरी किया, असली डायमंड्स कहाँ हैं। वो इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ होता है कि आखिर ऐसा हुआ कब, कैसे। तब भगत उससे ये कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो उसे असली हीरे चाहिए, वो जैसे भी करके वो असली हीरे लेकर आए। तब अंकित उससे कहता है कि उसे क्या पता कि असली हीरे कहाँ हैं। उसे ये भी कहता है कि अगर उसे ये पता होता कि ये नकली है तो आखिर वो उसके पास क्यों लेकर आता, या उसे उससे मार खानी थी। और अंकित वहाँ से चला जाता है और बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब तक वहाँ पर नेहा आती है और वो उसे कहती है क्या डील खत्म हो गई है। तब अंकित उसे बताता है कि नहीं, डील खत्म नहीं हुई है, ये तो नकली हीरे थे, उसके हीरे तो किसी ने चुरा लिए हैं। तब नेहा उसे समझाती है और उसे ये दिलासा दिलाती है कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से एक नई चोरी करेंगे, वो परेशान ना हो। और अंकित बहुत गुस्से में होता है, वो नेहा पे भड़क जाता है, वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम कहती हो कि नई स्टार्टिंग करें, मैंने अपना मुंह तोड़वाया और इतनी मुश्किल से हीरे चोरी किए और तुम नई स्टार्टिंग की बात कर रही हो। वो उस पर बहुत चिल्लाता है। वो उससे ये भी कहता है कि हीरे चुराना बच्चों का खेल है, इतना आसान ही हीरे चुराना। और वो गला पकड़ के उसका उस मिरर पे धक्का देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इसी समय हम नेहा की बहुत क्रीपी सी स्माइल देखते हैं और सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर सारी चीजें रिवील होना शुरू हो जाती हैं। नेहा जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब उसका मिसकैरेज हुआ था, तो उसी के भाई सुधांशु ने उसे कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भेजे थे और वो उसे कहती है कि तुमने मुझे क्या भेजा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जब वो उन कॉल रिकॉर्ड्स को सुनती है, उसे पता चलता है कि अंकित उन गुंडों से कह रहा है कि तुझे सिर्फ मुझे मारना था, लड़की को नहीं मारना था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इस पर नेहा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अंकित ये सब क्या कह रहा है। जिस समय अंकित वहाँ से बाहर निकला था, नेहा भी एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगती है और तब उसे पता चलता है कि अंकित उन्हीं गुंडों के पास गया है और वो उन सबसे हंस हंस के बातें कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। और नेहा देखती है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हुआ है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो इतना हंस रहा है, इतना खुश है। और वो ये भी कहता हुआ पाया जाता है कि चलो उसे तो अब इस बच्चे से छुटकारा भी मिल गया। और नेहा चोरी करने के लिए भी मान गई। जब अंकित वहाँ से बाहर निकलता है तो एक लड़की के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है।
ये सब देखकर नेहा बुरी तरह से टूट जाती है। वो अपने आंखों के सामने उस इंसान को देख रही होती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती होती है, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती होती है। सारे फ्लैशबैक नेहा के सामने आने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि कैसे अंकित ने उसे धोखा दिया, उसे अंधेरे में रखा। और अब वो दिमाग लगाने लगती है, वो सोचने लगती है कि कैसे वो अंकित से इसका बदला ले। और तभी नेहा अपने भाई सुधांशु को कॉल करती है, जो कि पहले अंडरवर्ल्ड में काम करता होता है। तब उसका भाई उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम बाहर भी ले सकती हो, चोरी करनी है तो बाहर भी कर सकती हो, आखिर तुम्हें प्लेन में ही क्यों चोरी करनी है। तब नेहा अपने भाई से ये कहती है कि उसे बदला लेना है किसी भी हाल में। वो ये कहती है कि अगर डायमंड्स की चोरी करना है तो 40,000 फीट की ऊंचाई तो सबसे बेहतर है। नेहा वही चोरी को अंजाम देगी। वो ये कहती है कि अगर रोड पे चोरी की गई तो लोकेशन ट्रैक हो सकती है, इसलिए वो प्लेन को चुनती है। और सुधांशु को भी पैसों का लालच था, इसलिए वो भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है। और अब सुधांशु नेहा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो एक टीम तैयार करता है। इस टीम में अब्बास, डीनू, निक्की, गफ्फार और मनमीत थे। ये वही लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में चेक इन किया था। और इन सभी को अपने अलग अलग काम बता दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि कैसे इन्हें इस चोरी को अंजाम देना है। ये इन्हें सब कुछ पहले से ही समझा दिया जाता है। साथ ही परवेज अब हर एक से पूछताछ करना शुरू कर देता है। जैसे कि वो गफ्फार से पूछता है कि उसने गर्म पानी क्यों मांगा था। तब गफ्फार बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, जिससे उसे गर्म पानी की जरूरत होती है। साथ ही गफ्फार से कि उसे जूस किस दिया था और उसे ऑर्डर किसने किया था। तब भानु ये बताता है कि उसने मांगा तो किसी और एयर होस्टेस से था, लेकिन उसे दिया किसी और एयर होस्टेस ने था। साथ ही मनमीत से कि उसे हीरो बनने का क्या शौक चढ़ा हुआ था। और ऐसे करते करते वो हर एक इंसान से परवेश पूछताछ कर रहा होता है। और अब बारी अंकित की आती है तो परवेश अंकित से पूछता है कि आखिर तुम्हें बार बार बिजनेस क्लास में जाने की जरूरत क्या पड़ रही थी। और वो ये भी पूछता है कि आखिर उसके बैग में क्या था, गुंडों ने आखिर उससे ही इतना क्यों मारा। तब अंकित कह रहे हैं कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे ही मारा है, प्लेन हाईजैक किया है, मेरे ऊपर बम लगाया है और आप मुझ पे शक कर रहे हैं, वो चिल्लाकर बोलता है। लेकिन परवेश को अंकित की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है। और बाकी अब्बास, जीनू, निक्की जो कि हाईजैकर्स बने थे, ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कोई लोग पहचान सकते हैं जो तुम्हारे आसपास बैठे थे। अब ये लोग बहुत ही चालाकी से जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ, बाहर वाले इंसान हमें पहचान सकते हैं। इधर मीडिया के अंदर ये न्यूज आने ही वाली होती है, तब तक भगत होम मिनिस्टर को कॉल करता है और कहता है हीरे असली नहीं है, हीरे तो नकली हैं। तब होम मिनिस्टर कहते हैं कि आखिर तुझे ये बात कैसे पता कि हीरे नकली हैं। तब वो बताता है कि वो अंकित को उस पर शक था तो वो एक अपने साथ चक्कर लेकर आया था, वही बताता है कि हीरे नकली हैं। साथ ही रॉ की टीम से होम मिनिस्टर को कॉल आता है कि आपको अपने स्टेटमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे और उनसे ये कहा जाता है कि ये एक फेक हाईजैक था जिसमें किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली है और साथ ही में कोई हाईजैक होने का निशान तो है ही नहीं। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए वो अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर पाते हैं। तब होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि सिचुएशन को ऐसा बना दो कि मानो कि हाईजैक हुआ है। साथ ही होम मिनिस्टर भगत को कॉल करता है और वो कहता है कि ये सब एक ड्रामा है, हीरो की चोरी का कोई हाईजैक नहीं हुआ है। और वो कहता है कि अब तुम पता लगाओ कि आखिर हीरो की चोरी करी किसने। और इधर परवेज सबसे पूछताछ करता है और इधर हाईजैकर्स चालाकी भरे जवाब से अपने आप को बचा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब बारी आती है नेहा की। तो वो होम मिनिस्टर को कॉल करती है और कहती है कि वो अपने स्टेटमेंट को चेंज करे। वो होम मिनिस्टर से कहती है कि वो अभी के अभी पूछताछ रुकवाए, नहीं तो अभी डायमंड की स्मगलिंग के बारे में सभी को पता चल जाएगा। और फिर वो उनसे तुरंत इमीडिएट पूछताछ रुकवाने के लिए भी कहती है। तब होम मिनिस्टर हंसता है और उससे ये कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने डायमंड की चोरी करवाई है। तब नेहा होम मिनिस्टर को वो स्क्रीनशॉट भेजती है जिसमें भगत और अंकित की बातचीत हुई होती है, जिसे देखकर होम मिनिस्टर डर जाता है और अभी के अभी तुरंत एक नया स्टेटमेंट निकालता है। यहाँ नेहा वॉशरूम से निकलती है और परवेश के पास जाती है। परवेश नेहा से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर अंकित को ये शक हो जाता है कि वो ना हो नेहा ने ही कुछ गड़बड़ करी है। नेहा यहाँ अपने आंसर्स बड़ी ही चालाकी से देती है और वो ये कहती है कि किसने उनसे क्या क्या मांगा था, वो इन सब चीजों में बिजी थी, वो सबको सब कुछ देने लेने में बिजी थी। और वो ये भी कहती है कि उसे इस हाईजैक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और इधर होम मिनिस्टर परवेश को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम किस चीज की पूछताछ कर रहे हो, हाईजैक, वो हाईजैक जो कि हुआ ही नहीं है। अब होम मिनिस्टर रॉबरी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि वो फंस जाता है, इसलिए वो सिर्फ हाईजैक के बारे में बात करता है और वो इमीडिएट पूछताछ रुकवाने की बात करता है। वो कहता है कि तुरंत ही पूछताछ को बंद किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि सारे पैसेंजर्स को घर भेजो। वो ये भी कहते हैं कि 3 हाईजैकर्स मारे गए हैं, यानी कि मारे गए हैं, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखो। परवेश को होम मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है और इधर परवेश को ये पता चल जाता है कि नेहा ही इन सब चीजों के पीछे है और नेहा बड़ी ही आसानी से वहाँ से निकल के चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे अंकित पकड़ लेता है। अंकित नेहा से कहता है कि तुम्हें इस चोरी के बारे में सब कुछ पता था। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि चोरी सिर्फ और सिर्फ तुमने ही की है। और नेहा इस टाइम पे अच्छी बनने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, एक तो तुमने मुझे मारा, मेरा सर शीशे से लड़ा दिया और उसके ऊपर तुम मुझ पे ही शक कर रहे हो, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। इतने में ही होम मिनिस्टर के लोग भगत के साथ आते हैं और वहाँ से अंकित को उठाकर लेके जाते हैं। परवेश देख रहा होता है कि नेहा यहाँ पे बहुत ही सेफ प्ले कर रही है। जैसे जैसे सारे पैसेंजर्स जा रहे होते हैं और नेहा बड़ी ही चालाकी से यहाँ से निकल जाती है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि एक बस होती है जिसमें नेहा बैठी होती है। उसमें वो 5 लोग जो कि हाईजैकर्स थे, ये वही लोग होते हैं जिन्हें की सुधांशु ने हायर किया होता है।
हैं। फिर ये पता लगता है कि गफ्फार ने वहाँ गर्म पानी इसलिए मांगा था ताकि वो एक मटेरियल को मोल्ड करके गन जैसा बना सके, ताकि सबको ये लगे कि ये एक ओरिजिनल गन है। साथ ही अब्बास, जीनू और निक्की किसी जगह पर बैठे ही नहीं, ताकि इनके को पैसेंजर्स को ये पता ही न चले कि वो वहाँ थे। वो सीधा वॉशरूम में गए, कपड़े चेंज किए और सीधा हाईजैकर बनकर बाहर आ गए। साथ ही सुधांशु फ्लाइट मार्शल बन गया और उसने असली फ्लाइट मार्शल को बेहोश करके उसकी गन भी चुरा ली और उसमें नकली बुलेट्स डाल दिए। रही बात अंकित को बॉम्ब पहनाने की, जो कि पूरा का पूरा चॉकलेट से बना हुआ था, ताकि इतने में वो सारे लोग अपने कपड़े बदल सकें और वहाँ से भाग सकें। इसी बीच में सुधांशु ने चुपके से हीरो को चुरा लिया था। सारे लोग बहुत ही इजीली अपना अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल गए थे। साथ ही होम मिनिस्टर को ये पता चल चुका था कि भगत और अंकित उसके पीछे से दोनों हीरे चुराने वाले थे और दोनों आपस में शेयर करने वाले थे। लेकिन भगत ये कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, वो दोनों आपस में नहीं मिले हुए थे। तब होम मिनिस्टर उन दोनों को वो स्क्रीनशॉट दिखाता है जो कि उसे नेहा ने भेजा होता है और वो कहता है कि तो फिर ये क्या है। अब यहाँ पर अंकित को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसके इस प्लान के बारे में सिर्फ नेहा को पता था और ये सब उसी ने किया है। ये हाईजैक की प्लानिंग और ये डायमंड की चोरी उसी ने की है। अंकित वहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिटता है, जिसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे निकलती है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अंकित एक हॉस्पिटल में एडमिट है और नेहा यहाँ पर बिल्कुल चेंज होकर वहाँ पहुँचती है। तब अंकित उसे देखकर कहता है कि उसकी चोरी से काफी इम्प्रेस हुआ है। अंकित उससे कहता है कि क्या उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। नेहा उसे ये बताती है कि डायमंड की चोरी करना तो एक अलग बात है, उसे बदला लेना ही उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अंकित की जिंदगी तो पूरी तरह से खराब हो जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि नेहा बहुत ही शानदार प्लेन में, बिजनेस क्लास प्लेन में बैठकर जाने लगती है और तभी नेहा को अंकित का कॉल आता है, जो कि अब ठीक हो चुका होता है और वो नेहा से ये कहता है कि क्या वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई है और इसी के साथ मूवी की यही पे एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।